बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर एक जानिब तो बहुत से ख़तरात हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है। मुल्क को ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुकी है और अब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी तौर पर ये दिवालिया करवा के ही जाएं, तभी शायद इन्हें सुकून की नींद आ सके। इसके अलावा और तो कुछ रहा नहीं। वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा खतरा, और एक ऐसा खतरा जो पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों, आइंदा आने वाले महीनों और आइंदा आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन सकता है, वो है दहशतगर्दी की लहर जो सर उठा रही है। इस सब के अंदर कराची और इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट है, थ्रेट्स अलर्ट जारी हो चुके हैं और क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त फौजी लीडरशिप शदीद तप चुकी है, इस वक्त सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बदतरीन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम भारी नुकसान उठा रही है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अमरीकी अलर्ट जारी हो चुका है और अमरीका ने जो अलर्ट जारी किया है वो और भी ज्यादा अलार्मिंग है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए आई ओपनर है। अब कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब होने जा रहा है, जबकि होगा क्या, इस सब के अंदर कुछ चीजें समझने वाली हैं। आप ये देखें कि जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला तो वो सबसे पहले एलओसी पर गए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए। भारत जो कि पिछले कुछ महीनों से हर्जा सराई कर रहा था और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, उनकी बोलती बंद की, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां तक कि जो भारतीय मीडिया था वो तिल मिला उठा, उन्होंने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया और भारतीय मीडिया ने कहा कि मुल्ला जनरल आ गया है, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक अफगान बॉर्डर पर गए, फिर बलोचिस्तान गए और यही तीन बड़े थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जो हालिया इवेंट्स हैं, जिस तरह से ये इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग चीज है। अब ये देखें कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है और वहां पर अब पाकिस्तान को दो थ्रेट्स हैं। एक जानिब तो टीटीपी का खतरा है, वहीं अफगानिस्तान के अंदर कायम करदा नई हुकूमत, उनकी अपनी फौज, उनके अपने लोग, उनके अपने जंगजू, उनके अपनी बॉर्डर फोर्स हमारी शहरी आबादियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। एक जानिब माफी मांगते हैं, माजरत तलब करते हैं, फिर बाद में हमला कर देते हैं। यानी इस वक्त कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आप देखें किस तरह से टीटीपी सर उठा रही है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरह से बढ़ चुके हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद आई टन के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ, हालांकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी, 18 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद था और ये हाई प्रोफाइल टारगेट था। ये तो चेक पोस्ट पर हमारे पुलिस के जांबाज सिपाही ने जामे शहादत नोश करके पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन शहर इक़्तिदार में कई सालों के बाद ये धमाका हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब क्वेटा और खुशदार में दस्ती बम धमाका हुआ है, 5 अफराद जख्मी हुए हैं। फिर कोलू के अंदर ऑपरेशन हुआ जहां पर बारूदी सुरंग, ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इंफॉर्मेशन मिली थी और वहां पर हमारी पाक फौज की एक कंपनी गई। फिर वहां पर एक बारूदी सुरंग में धमाका हुआ और एक कैप्टन और 4 जवान, यानी टोटल 5 शहादतें हुई। और कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून, जिनकी ये पूरी कौम मकरूज है, उनके अहले खाना को सलाम पेश करती है, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। फिर बन्नू में जो कुछ हुआ, सीटीडी ऑपरेशन, फिर आर्मी चीफ एसएसजी हेडक्वार्टर्स गए, वहां पर जरार कंपनी और एसएसजी कमांडो से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। अब ये चीजें गैर मामूली है। फिर कराची में दहशतगर्दी का खदशा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फिर ये देखें कि अमेरिका का जो इस्लामाबाद के अंदर सफारत खाना है, इस्लामाबाद में पहले ही चीजें हाई अलर्ट हैं, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम अमेरिकी सफारत खाने ने अपने स्टाफ के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। नॉर्मली ये होता है कि वो अपने स्टाफ या बंदों को कहते हैं कि आपने उधर नहीं जाना या आप जाते हुए एहतियात करें वगैरह,
लेकिन इस दफा उन्होंने कहा है कि अवामी इज्तिमाआत में शिरकत पर पाबंदी है, आप जा ही नहीं सकते। उन्होंने अपने स्टाफ को एक मारूफ होटल है इस्लामाबाद का, मेरियट होटल, वहां पर जाने से भी मना कर दिया है और हिदायत मुमकिना हमले के पेश नजर जारी की है। होटल में मुमकिना हमले की मंसूबाबंदी के तहत अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इतलाआत हैं कि स्टाफ पर छुट्टियों के दौरान भी हमला किया जा सकता है और सिक्योरिटी के बायस इस्लामाबाद को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। अमरीकी सफारत खाने ने यह हुक्म दिया है कि अमला छुट्टियों के दौरान अपने गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। मजीद बरा सफारत खाने ने स्टाफ पर अवामी इज्तिमाआत में शिरकत पर भी पाबंदी आयद की है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही साथ हमें अफगान बॉर्डर से टीटीपी से इस वक्त खतरा बढ़ता जा रहा है और ये खतरा सर उठा रहा है। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रोकने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश भी की है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान से हमले रोकने के लिए पाकिस्तान को फंड्स की फराहमी के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक दौरा अमेरिका के दौरान उनकी अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात हुई। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने हाल ही में पाकिस्तान में हमलों में इजाफा किया है, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कह रहा है। और अमेरिकी तर्जुमान का कहना था कि बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है, दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। अब इन सारी की सारी चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं एक इक्वेशन में डालें तो आपको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वो खबरें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन कराची में, सिंध में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर। और ये सब कुछ क्यों है कि यहां तक के पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी के हवाले की गई है दो तीन दिन पहले, और तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए हैं। फिर पंजाब के अंदर भी एफसी और रेंजर्स के तैनात करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत ऑलरेडी खतूत लिख चुकी है कि मुल्क के अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान के अंदर कायम नई हुकूमत भी है और टीटीपी भी है। फिर ये खबर आ रही है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर बहुत अहम फैसले मुतवक्की हैं। सिविल और फौजी क़यादत पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो रहा है, मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत कलअदम टीटीपी की ताजा लहर को रोकने के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, उस पर बड़ी नजरसानी करेगी। सरकारी जराये का कहना है कि बंद कमरे में बातचीत जारी है और अगले 2-3 हफ्तों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। टीटीपी की जानिब से नए खतरे के खिलाफ अहम इक़दामात के लिए कौमी सलामती कमेटी का एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्लीम किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के बाज़ इलाकों, खुसूसन कबायली अजला में हालात इस कदर खराब और इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि कोई बड़ी फौजी कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान नहीं है। यानी एक बड़ा फौजी ऑपरेशन जरूरी हो चुका है। टीटीपी के साथ अब बातचीत नहीं हो रही और इन दहशतगर्दों की वापसी के मुतालिक तमाम समझौतों को रिवर्स करना होगा। यहां तक कि अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत संभालने के बाद हुकूमत में दहशतगर्द हमलों में 51% इजाफा हुआ है और तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बनने के बाद तकरीबन 420 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए। सिर्फ 3 माह में कलअदम टीटीपी ने 141 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अब एक जानिब आर्मी चीफ बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुके हैं। आर्मी चीफ ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इसके बरक्स ये कहा है कि घर में घुसकर मारेंगे। और अब यूं लग रहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अभी भी चीजों का सदेबाब ना किया गया तो ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, हमारी कौम ने पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सफर किया है, एक और जंग के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब यहाँ पर एक और आई ओपनर भी है। 27 फरवरी को भारत के साथ जो कुछ हुआ, अभिनंदन वाला एपिसोड आपको याद होगा। उस टाइम पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर थी, पॉपुलर गवर्नमेंट थी, स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, लेकिन अब हमारे पास वो भी नहीं है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है।
तो ये कुछ मौके होते हैं जब नेशन ने या रियासत ने फैसला लेना होता है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। लेकिन ये सबके लिए आई ओपनर है कि अगर एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो तो मामलात उस तरह नहीं हो पाते जिस तरह एक पॉपुलर गवर्नमेंट कर पाती है, क्योंकि अवाम सबसे बड़ी ताकत होती है जो पीछे खड़ी होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की इस अवाम ने और अवाम की साबित कदमी ने एक बड़ा किरदार अदा किया। हम अपनी फौज के पीछे डटकर खड़े हो गए और आइंदा भी खड़े रहेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जब हमें अफवाज की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे लिए खड़े होते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में एक पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ होने जा रहा है।